हेलो। हर हर महादेव, जय श्री राधे। श्रीजी टीम में, श्रीजी चैनल में आपका स्वागत है। श्रीजी टीम की तरफ से इतना प्यार दिया आपने, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, पूरी टीम की तरफ से। और आप लोगों ने इतना सराहाया है हमारे यूट्यूब चैनल को कि इससे भी आगे लेके जाओ, इससे ज़्यादा हमारे को लोगों तक पहुँचाओ, ताकि हमारा मैसेज हर घर घर पहुँचे, जगह जगह पहुँचे। तिरंगे की तरह जैसे तिरंगा लहराता है वैसे हमारा भी नाम हर जगह पे लहराए, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आप लोग इतने टाइम से कहते थे 37 सेक्टर 36 सेक्टर की वीडियो नहीं बनाते या कनेक्टिविटी नहीं दिखाते, और कई लोग कहते हैं कि सिर्फ शाबा डेयरी ही कनेक्टिविटी है, तो ऐसा नहीं है। ये मैं खड़ा हूँ आज रिठाला रोड पे और आपके लिए लाइव शूट लेकर आया हूँ, जो प्रॉपर चला रहा हूँ मैं अपने गाड़ी में बैठा के। आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कौन सा सेक्टर है, कौन सी पॉकेट है, जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे वो आपको कराऊंगा। अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट रिठाला रोड से 5 किलोमीटर आगे, ऑन रोड हेलीपैड के पास, जहां पर ये सारा आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं जा रहा है, ये रिठाला रोड से ही आ रहा है। और रिठाला रोड के बाद ये ट्रैफिक डायरेक्ट जाता है राइट में टी पॉइंट से बवाना, लेफ्ट जाता है कंझावला होते हुए मुड़का, जो यूईआर से कनेक्टेड है। उसी रोड से ये लोग लेफ्ट राइट डिवाइड होके निकल जाते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, वो है आपके लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 37 का ब्लॉक बी एंड सी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है। कंस्ट्रक्शन चलने के साथ साथ यहाँ के रोड वगैरह डेवलप तो हैं, बट आगे की पॉकेटें अच्छी हैं, पीछे की तरफ इनमें कनेक्टिविटी नहीं है, वो जैन नगर वगैरह के साथ टच है। आगे की पॉकेटें बहुत अच्छी हैं, शानदार हैं, कनेक्टिविटी के साथ है, तो ऐसा कोई खास उनमें वो ड्रॉबैक नहीं है। 37 सेक्टर पड़ता है ऑन रोड रिठाला के। ब्रीफ में सेक्टर में क्या रेट है क्या नहीं है वो आप मुझे ऑन कॉल पूछ सकते हैं, उसके लिए हम इतनी डिटेल में पर पॉकेट के बारे में नहीं बात कर पाएंगे। और राइट में अगर आप देखोगे, अब आपके सामने है 36 सेक्टर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पड़ता है आपका 36 का सी बी ए ब्लॉक की कनेक्टिविटी का रोड। इस कनेक्टिविटी के साथ अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड पे हेलीपैड है, हेलीपैड के साथ इसके आगे हाईवे है 100 मीटर का। 100 मीटर के हाईवे के साथ साथ सारे सेक्टर कनेक्टेड है। टूवर्ड्स कुंडली जाएंगे तो 35 आएगा, 34 आएगा, लेफ्ट लेंगे 38 आएगा, नजफगढ़ द्वारका, ऐसे चल रहा है। तो पूरी की पूरी लाइन इंटरकनेक्टेड है सारे सेक्टरों की। ये जो सेक्टर है 36 के अंदर से मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। 36 सेक्टर के अंदर कुछ ब्लॉक बहुत अच्छे हाई पीक पे रेट है और कुछ में बहुत लोअर है। लोअर होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी C1 के साथ पुराना शमशान घाट है जो बंद हो चुका है। एक वेयर हाउस पड़ता है, जो पुराने टाइम के गोदाम थे वो ऑन रोड पड़ते हैं, उस वजह से वहाँ के रेट रुके हुए हैं। माल ज़्यादा वहाँ पे डिमांड और माल की सप्लाई जो है वो कनेक्शन चलता रहता है कम का। ये हम चल रहे हैं 36 के सी ब्लॉक की तरफ, जो जोड़ता है मेट्रो लाइन को भी और कनेक्टिविटी को भी बरवाला रोड से। ये पॉकेट आपके राइट साइड पे B1 है 36 की। ऑफिस वगैरह यहाँ भी बहुत है। 36 सेक्टर अगर कभी आप आओगे तो इसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ इस सेक्टर की खुली हुई है। सेक्टर बहुत अच्छा है। और इसके साथ में बी ब्लॉक ए ब्लॉक, इनके साथ कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है। रिठाला रोड कनेक्टेड है, मेट्रो भी 36 से ही होके जाएगी, तो हर तरीके से बेनिफिट इन सेक्टरों को भी मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर जो लोगों का बनाने का फोकस है, कंस्ट्रक्शन करने का, वो अभी नहीं है, क्योंकि मेन पानी की लाइन, वाटर लाइन अभी यहाँ नहीं खोली, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे चालू हैं। पानी की लाइन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ये रोड जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बैक में आपके रोड है, जिस रोड से कनेक्टिविटी जाती है, वो लेफ्ट साइड में आपके, ये जो जूम करके कैमरा आपको दिखा रहा हूं मैं, उसके अंदर जो आप ग्रीन पेड़ वगैरह देख रहे हो, वो ड्रॉबैक है। ये रोड डायरेक्ट हाईवे से मिली होती तो ये सेक्टर को कोई ड्रॉबैक ना होता। एक वो रोड बंद होने से इसको एक ही ड्रॉबैक है कि ये हाईवे से कनेक्टेड नहीं है। या तो बरवाला रोड से 36 में हाईवे की एंट्री होगी जब तक ये वेयर हाउस नहीं हटता, अदरवाइज इसकी एंट्री होगी
रिठाला रोड से, जो 37 सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड हेलीपैड के आगे से। वैसे सारे सेक्टर आपस में कनेक्टेड है। ओवरऑल किसी भी सेक्टर में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा हर सेक्टर के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें या बहुत ज़्यादा आपको बताएं। ये है 60 मीटर का DTU का रोड, जिससे मेट्रो की कनेक्टिविटी 2 स्टेशनों की इसी रोड के साथ में चलती है, जिसे हम बरवाला मेट्रो स्टेशन भी कहते हैं। ये अब हम आ गए बरवाला रोड पे, DTU की तरफ जो जाता है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ, वो यही रोड है। इसके बाद हमने लेफ्ट लेना है तो 35 सेक्टर की कनेक्टिविटी आएगी। ये जो ऊपर आप बोर्ड देख रहे हो 35, 34, ये सारे सेक्टरों की ज्वाइनिंग है इस सेक्टर से। आपने एक चीज इसमें नोटिस की होगी कि हर सेक्टर के अंदर से मैं दूसरे सेक्टर में इंटरकनेक्ट हूँ, क्रॉस हो जाता हूँ बिना कोई रुकावट के, बिना किसी ट्रैफिक के। यहाँ की सड़कें, यहाँ की पार्क, कमर्शियल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खाली हैं, जिनको यूटिलाइज होने में अभी 4 से 5 साल का वक्त है। पर रेटों के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, मेट्रो के हिसाब से यहाँ रेट बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे, जिनके अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये रेट शूट हो गए और कब आपके प्लॉटों के रेट बढ़ गए। कहीं लोग गलती करते हैं कि भाई हम 34 में नहीं ले पा रहे, 29 में नहीं ले पा रहे, बजट कम है। वो लोग 34, 29 को, 36 को प्रेफर देते देते अच्छी पॉकेट का ऑप्शन भी छोड़ देते हैं। जैसे ये 35 सेक्टर है, ये पॉकेट A1 है। इस पॉकेट के अंदर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा अंदर एक्सप्लोर करा रहा हूँ आपको। ये 12 मीटर रोड पे हम चल रहे हैं। यहाँ ऑफिस भी बन रहे हैं, फैमिलियां मकान भी बना रही है, रहने के लिए घर भी बना रहे हैं। ये 35A1 के अंदर फैमिली रहती है, कॉर्नर के प्लॉट में 32 मीटर में। यहीं पे इसी रोड पे, ऑन रोड में, कॉर्नर का आपको पेयर भी अवेलेबल करा सकता हूँ। जिसने फैमिली ने जल्दी बनाना है उनके लिए 32 मीटर का पेयर अवेलेबल है। और ये रोड के जस्ट लेफ्ट हैंड पर मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज की अभी कुछ टाइम पहले जगह अलॉट हुई है। हो सकता है कि उनका जल्द से जल्द काम भी स्टार्ट हो जाए डेंटल कॉलेज का। और इस रोड पे कहीं ऑप्शंस आने हैं, मॉल से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस से लेके, जो 35-34 सेक्टर की पॉकेट की डिवाइडिंग के साथ लगते हैं। तो आप घर बैठे ये पॉकेट को जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर ही ना करें, अपने साथ साथ आगे भी शेयर करें और लोगों को दिखाएं जिनका ये लेने का मन हो कि हम यहाँ छोटा मोटा प्लॉट चाहते हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए कोई ना कोई ऑप्शन हम ज़रूर निकाल के देंगे, ताकि आप तक हमारा मैसेज जो पहुँच रहा है वो किसी तरह उस पर अमेंडमेंट हो, इम्प्लीमेंट हो और आपको आपके सपने का घर मिले। यही हम चाहते हैं। और सबसे बेटर ये है, देखो, जो भी लेना चाहता है उसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। 35-40 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए तक का 250 गज के प्लॉट तक अवेलेबल है। ये अब हम आ गए सेक्टर रोड पे, जो सारे सेक्टरों को जोड़ता है। 60 मीटर का रोड, हाईवे से उतरते ही ये पहला कट है जिस पे हम खड़े हैं। सामने मेरे 34 है, राइट में मेरे 29 है, लेफ्ट में मेरे हाईवे है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यही इसी कट से है। हर चीज की कनेक्टिविटी इस कट से है। आज अगर आप इस कनेक्टिविटी के ऊपर कहीं भी कोई ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में कोई भी प्लॉट लेते हो, आपके 3-4 साल में उसके पैसे बढ़ जाए ही बढ़ने हैं, रिटर्न आनी है, फ्लोर बनने ही बनने हैं। तो अपना मौका जाया ना करो, इस चीज को जितनी जल्दी हो अचीव करो और अपना समय निकाल के हमारे तक पहुंचो, जिसमें आपको एक अच्छे ऑप्शन की नीड है वो हम पूरा कर पाए। ये 60 मीटर का रोड जो आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट हाईवे पे जाता है। मैं 37 के रिठाला कनेक्शन से लेके 35-34 के बीच में आ चुका हूँ। मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई लाइट नहीं मिली, और इसकी 3-4 कनेक्टिविटी और भी है। इन फ्यूचर भी जाम लगने की संभावना बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छी सड़कें काटी हैं, डेवलप करके दिया है। और जितना इन्होंने डेवलप किया है अभी तक कुछ सालों में,
शायद इतनी जल्दी तो कुछ भी डेवलप नहीं होता, प्राइवेट बिल्डर का लैंड का रेरा भी नहीं आता जितनी जल्दी इन्होंने यहाँ डेवलप कर दिया, रोड्स को, कनेक्टिविटी को, यूईआर को। तो ये चीजें अपने माइंड में रखें कि यहाँ से मेट्रो भी जा रही है, यूईआर मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे भी साथ में है। थर्ड नंबर, आसपास में लोग रह भी रहे हैं, किसी पॉकेट में रह रहे हैं, किसी में नहीं रह रहे। तो इस चीज को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें कि जहां लोग रह रहे हैं कि हमें भी वहीं लेना है, जहां नहीं रह रहे हैं वहां ले लो, 2-3 साल बाद वहां भी लोग रहने लग जाएंगे। इस माइंड सेट को निकालो और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर डालो। ये रोज रोज मौका नहीं मिलेगा। ये हाईवे डायरेक्ट इस पे चढ़ने के बाद जो भी रोहिणी से लोग आएंगे, मधुबन चौक की एंट्री से अच्छी एंट्री बनेगी ये, वहां से आप राइट लेके डायरेक्ट यहाँ से 5 मिनट के अंदर जीटी रोड पहुंच जाओगे, NH1। सोनीपत पहुंचने में 15 मिनट और यहाँ से एयरपोर्ट जाने में 20 मिनट। ऐसा हाईवे, ऐसा बेनिफिट किसी भी दिल्ली की कनेक्टिविटी को नहीं लगता कि आप किसी भी पॉकेट में रहो और आपको 6 लेन का हाईवे लग जाए और उसका ऐसा स्वाद आए कि आप यहाँ से बिना ब्रेक मारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, 2-2.5 घंटे का टाइम बचाओ। ये सब चीजें आपके हाथ में है। जब तक हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है आप 2-4 साल बाद जागो, तब तक यहाँ पे सारी की सारी आपको लाइन से बिल्डिंगें दिखेंगी, घर दिखेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन ना होने का रीजन यही है कि अभी 4-5 साल उसके अंदर टाइम है। 4 साल 5 साल के अंदर ये 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जिनको छोटी मोटी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन देखने की आदत है, 10-20%, उनके लिए ये आबाद हो जाएगा 2 सालों के अंदर अंदर। सेक्टर 34, 35, सारे जो 29 जो भी कनेक्टिविटी के साथ लग रहे हैं, कोई 1 साल आगे, कोई 2 साल पीछे, इतना ही फर्क है। कोई भी कंपटीशन हो तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक बच्चे का 100 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के 90 आ रहे हैं तो वो खराब है। ये सब चीजें आपके हाथ में है कि आप उस चीज को किस एंगल से देख रहे हो। उसके अंदर हो सकता है कोई और हुनर हो। 35 सेक्टर के साथ में ये है कि उसके साथ में ड्रॉबैक नहीं है, उसके साथ मेट्रो लग रही है, बरवाला गांव लग रहा है, आसपास लोग रह रहे हैं, आपको उस चीज की बेनिफिट है। 34 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएगा, मेट्रो आएगी, यूईआर की 6 लाइनें कनेक्ट है। और जो भी सोनीपत, करनाल, कंजावला, चंडीगढ़, पंजाब से मेरे दोस्तों आओगे, पहले सेक्टर की 6 लाइन की कनेक्टिविटी, 6 एंट्रियां 34 सेक्टर को लगती है, जो किसी भी सेक्टर को नहीं लगती, किसी भी पॉकेट को नहीं लगती। अब हम खड़े हैं बिल्कुल C5 C6 के बाहर अपने ऑफिस के पास। ये आपको दिखाने का मेरा मोरल यही है कि जितनी जल्दी हो आप आओ। हाईवे की डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो, डे बाय डे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बना रहे हैं, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। 29 में, यहाँ से 29 2 किलोमीटर दूर है। कोशिश करो समय निकालने की, समय निकाले बिना तो आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता, वो तो आप ही को निकालना पड़ेगा। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि जब आप आओगे, कंफ्यूज हुए बिना आपको आपकी मंजिल तक पुश कर देंगे। पहुंचना आपका काम है, पुश करना हमारा काम है। अब आपको कोई 100 दिमाग लेकर आओगे कि ये ऐसे है, ये वैसे है, तो आप कहीं भी कभी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे। हम तो यही चाहते हैं कि हर भाई का, हर बहन का, हर माता पिता का एक जड़ से प्लॉट जरूर हो, जो उनको अपने बुढ़ापे में काम आए, बेटी की शादी में काम आए, जो भी उनका पर्सनल रीजन है, एजुकेशन है, बच्चों की स्टडीज है, किसी ना किसी में आपको कल को यूज आए, या आप बना के उसको रहो। हर एक पर्पज से प्लॉट सबसे बेस्ट है। और जो लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग तो गुड़गांव जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं और प्राइवेट बिल्डर इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो तो आए दिन आपको देते रहेंगे। आज वो कोई एग्रीकल्चर लैंड काटेंगे गुड़गांव में, कल वो बिल्डर पहुंच जाएगा नोएडा में, परसों पहुंच जाएगा सोनीपत में। जगह एग्रीकल्चर में कोड़ियों के दाम मिल जाती है, उसे डेवलप करके वो आपसे अच्छे मोटे पैसे कमा लेते हैं। हम तो उस चीज में खिलाफ नहीं है, हम तो ये कहते हैं वो भी करो, पर आप एक बार के लिए मेरी नजर से ये चीज देख के देखो कि 34 में या 29 में या किसी भी सेक्टर में, एनीवे जो भी न्यू सेक्टर है, 28 से 38 सेक्टर तक हम काम करते हैं, जो भी नए सेक्टर है, आप उन सेक्टरों के अलावा जो डेवलप रोहिणी है, अगर आप उसमें जाओगे, उसमें रेट पता करोगे, 3-4 लाख रुपए गज का रेट है। और अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी के फ्लैट में जाओगे, 4-5 करोड़ रुपए का प्लॉट है।
इतना महंगा प्लॉट लोगे, इतना महंगा सब कुछ लोगे, कल को उसकी कुछ सालों के बाद वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि वो एक फ्लैट है या फ्लोर है। वैल्यू डेप्रिशिएट सिर्फ और सिर्फ प्लॉट की नहीं होती। जिस चीज़ को हम रोज आपको फोर्स करते हैं, हर वीडियो में आपको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप अपना प्लॉट लो, जिससे आपके अपने खुश रहे, आप खुश रहे, कोई सुकून की जिंदगी जियो। ये एक LIC का प्लान है। आज आपने इसमें वन टाइम डालना है, कल ये आपको देता ही रहेगा, चाहे रेंटल के रूप में लो, बिल्डर को प्लॉट बेच के उससे खाली एक फ्लोर उसे देके 3 फ्लोरों का खुद यूज लो, बनाने के पैसे भी नहीं लगेंगे। जो बिल्डर आपसे आप बिल्डर का जाके फ्लोर ले रहे हो, उससे बेटर है कि आप बिल्डर को अपना प्लॉट देके उसे कहो मेरे को फ्लोर बना के दे। ऐसी सोच रखोगे, ऐसे सपने रखोगे तो जरूर आगे तक पहुंचोगे। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप तक हमारी एडवाइस, राय अच्छी पहुंचे, जानकारी अच्छी पहुंचे। गलत जानकारी तो कोई भी पहुंचा देगा अपने छोटे से मार्जिन के लिए, छोटी सी कमीशन के लिए। हमें कोई ऐसा लालच नहीं है, हमारा मैसेज आप तक पहुंचना है, ये हमारा बहुत लालच है। और आपसे प्यार लेना हमारा बहुत लालच है। रोड पे चलता हूँ, कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे श्रीजी प्रॉपर्टी पारस अरोड़ा। यही खुशी हो जाती है कि आप लोग हमें जानते हो, प्यार करते हो, हमारी ऑफिस को, हमारी टीम को बहुत अप्रिशिएट करते हो। अगर ऐसे ही प्यार देते रहोगे, हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप अपना जो भी समय निकले, जिस भी फ्रेंड को लेना हो, हमारे पास एक बार जरूर आए। 35 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के ऑप्शन दे दूंगा। जहां जो चीज आपको समझ में आएगी वो आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट टोटली फ्री होल्ड है, लोन अवेलेबल हो जाता है, कोई भी पेपरों से लेके किसी चीज की आपको कमी नहीं मिलेगी। हमारे खासकर हमारे प्रैक्टिस इस चीज में अच्छी हो चुकी है। ऊपर वाले की कृपा है कि थोड़ा सा ध्यान देके हर पेपर को पढ़ के तब आप तक डील का नंबर पहुंचाते हैं। हर प्लॉट को ऐसे ही हवा में उठा के आपको बताने की आदत मेरी नहीं होगी। और रही चीज आपकी तसल्ली के लिए, तो आप लोन भी लोगे, उससे मैक्सिमम तसल्ली आपकी हो भी जाएगी। सबसे बड़ी चीज, आपके पास अगर पैसे हैं तो उसको ऐसी जगह लगाओ जहां आपको आधी रात को जरूरत पड़े तो वो बेच सको। बिल्डर फ्लोर में या गुड़गांव नोएडा में या सोनीपत में, जेवर में, कहीं भी किसी भी जगह चले जाओगे, वहां पे अगर आप कोई प्राइवेट कॉलोनी में कोई फ्लोर लेते हो, उसके कभी भी पैसे नहीं बढ़ेंगे। जमीन लेना ही सुकून का काम है। वीडियो पसंद आए फॉलो करें, लाइक करें, सब लोगों को भेजें और अपने ये वीडियो को सेव करके रखें। जब टाइम हो, शॉर्टकट में ना सुने, पूरी सुने और पूरी की पूरी नॉलेज लेने के बाद आप हमें कॉल करें। जो इंक्वायरी हो, जो मैसेज हो, जो आपको न्यूज़ चाहिए हो, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, सब आपको देंगे। मेरा ऑफिस 34 सेक्टर में भी है, 36 में भी है। और अगर आप जब भी आना चाहें लोकेशन शेयर कर देंगे। गूगल पे आप पेज पे डालोगे तो आपको लोकेशन वहां से भी मिल जाएगी, यूट्यूब के लिंक से भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए फॉलो करें, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो।